हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड, नवरात्रि पूर्ण हो चुके हैं। तो चौकी का फिर विसर्जन कर किया जाता है 10वीं तिथि के लिए, क्योंकि नवरात्र जो होते हैं वो 9 दिन नवरात्रि के होते हैं। तो वो 10वीं तिथि के लिए ही चौकी जो हमने लगाई होती है, उस पर जो भी सामान होता है, जो विसर्जन करना होता है, चौकी हटाना होता है ना, तो वो 10वीं तिथि के लिए ही हटाना शुभ होता है। ठीक है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमें पूजा कर लेनी है सुबह में 10वीं वाले दिन। ठीक है। माता रानी का अच्छे से, मतलब प्रेम पूर्वक पूजा करनी है, सब कुछ अच्छे से। और जो अग्यारी, जिसमें हमने अग्यारी करी होती है ना 9 दिन तक, उस जो मतलब राख होती है, तो उसका आप भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं, जल विसर्जन भी। मैं तो मेरे जितने गमले होते हैं ना, उन्हीं में उन थोड़ी थोड़ी सी सभी गमलों में डाल देते हैं। ठीक है। और ये जो रुई की बाती वगैरह जो होती है ना, अगर आपने अखंड जोत जला रखी है ना, तो जब तक वो अपने आप से ही शांत होने दें। ठीक है। उसको आपको बुझाना नहीं होता है। ठीक। आप 10वीं की सुबह के लिए ही उसमें घी वगैरह नहीं डालें, जैसे 9वीं के लिए जो डाला होगा, तो वो 10वीं को जब मतलब अच्छे से पूर्ण हो जाती है अखंड जोत, उसी के बाद में ही ये सारा सामान हटाते हैं। तो जो फूल वगैरह हमने चढ़ाए होते हैं ना, ये हम एक डब्बे में इकट्ठे करते रहते हैं, जिससे ये सूख जाते हैं, तो हम अपने पेड़ पौधों में खाद के रूप में डाल देते हैं। और वरना इनको ना सबसे अच्छा होता है भूमि विसर्जन करना, क्योंकि पूजा पाठ की चीज़ें इधर उधर डालना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि इनमें हमारे जो होते हैं ना भाव जुड़े होते हैं। हम इधर उधर डालेंगे, इनमें हमारी आस्था होती है, तो ये ठीक नहीं होता है। फिर जो जनेऊ हमने चढ़ाया था ना, वो अगर आपके घर में कोई पहनता है तो आप उसको दे दें। जो माता रानी की चुनरी है, तो आप अपनी मैया के लिए दोबारा से उड़ा भी सकते हैं। ठीक है। और जो भी आपने विग्रह रखे थे ना, तो उनको आप गंगा जल, मिले हुए जल से स्नान कराएं। तो हमने दुर्गे मैया का और गणेश जी के लिए स्नान करा दिया है। और उसके बाद में जो नवग्रह और माता रानी का फोटो रखा है, उसको पोंछ कर आप दोबारा से पूजा में, मतलब अगर आपके मंदिर में रखे हुए हैं तो आप मंदिर में रख दें, और जो यहाँ पे पैसे चढ़े वो आप अपने पास में रख लें। ठीक है। और ये स्नान हो गया है, फिर से आप मंदिर में विराजमान कर दें दुर्गे मैया को और गणेश जी को। और जो भोग प्रसाद है वो आप सभी के लिए बांट दें। और नवग्रह और माता रानी के फ़ोटो को आप लाल कपड़े में या लाल चुंदरी में बांध के आप रख सकते हैं, जहाँ पर आपकी पूजा का सामान रखा जाता है वहाँ पर। ठीक है। क्योंकि ये दोबारा से आप मतलब ले सकते हैं। और जो मैया की चुंदरी है, या तो आप मंदिर में भी देकर आ सकते हैं, या फिर दोबारा से इसको धोकर आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इधर उधर नहीं डालनी है। ये सारी चीज़ें ना आपको अपने घर में ही रखनी होती है। उसके बाद में फ्रेंड, जो कलश पे नारियल होता है वो हम अपने पास रख लेते हैं। और जो इसमें आम के पत्ते वगैरह होते हैं वो सब भूमि विसर्जन हो जाएगा। इसमें जो हल्दी, सुपारी, हल्दी किचन में इस्तेमाल कर लें, सुपारी सिक्का किसी लाल कपड़े में बांध के अपने पास रख लें। अपने मंदिर में भी रख सकते हैं आप, या फिर, और जो कलावा है ना, जो हमने कलश पे बांधा है, ये आप अपने घर के सदस्यों के किसी के भी हाथ में बांध सकते हैं, आप अपने हाथ में भी बांध सकते हैं। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ, अपने हाथ में ही बांध लेती हूँ। और जो आरों पे हमने कलावा बांधा है ना, वो मैं अपनी बेटू के हाथ में बांध दूँगी। तो इस तरह से ये ठीक रहता है। और जो जल है ना, इसको पूरे घर में छिड़कते हैं, और जो बच जाता है जल उसको आप पौधों में सींच दें। ठीक है। ये अष्टदल कमल बनाया था, ये फूड कलर डाले हमने चावल में। तो जैसे मैं चिड़ियों के लिए ऊपर चावल वगैरह डालती हूँ, तो आप वहाँ पर भी डाल सकते हैं, या फिर गाय माता के लिए भी खिला सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ये बिल्कुल साफ़ चावल है। और जो ज्वारे हैं ना, उनको मैं इस तरह से उठाती हूँ और इस तरह से इनको ना पानी में रख देती हूँ, तो जिससे ये जो नीचे मिट्टी होती है ना, वो सब हट जाती है। और ये सारे ज्वारे में गाय को खिला देते हैं। और थोड़े से ज्वारे मतलब लेकर अपने पास रख लेते हैं लाल कपड़े में बांध कर। और इस बार ना ज्वारे बहुत अच्छे हुए थे। और जिसमें हमने ज्वारे बोए थे ना, इस पात्र को मतलब हम वो कर देते हैं, जैसे पक्षियों के लिए ऊपर पानी रखना होता है ना, वो रख सकते हैं आप। इसमें चावल भी रख सकते हैं, या फिर आप अपना कोई भी पौधा वगैरह भी इसमें लगा सकते हैं। ये सारे चावल जो है ना, ये एक जगह इकट्ठे करके पक्षी चिड़ियों को डालती हूँ ना, तो रोज़ाना थोड़े थोड़े करके डाल देंगे, क्योंकि इसमें फूड कलर है, कोई भी नुकसान नहीं होगा। जो श्रृंगार का सामान है, तो कुछ चीज़ें मैं डबल चढ़ाती हूँ, तो खुद के लिए रख लेती हूँ। जैसे चूड़ी डबल है, तो अपने लिए भी रख लूँगी, और बकाया ये दान कर देते हैं। और जो अष्टमी वाले दिन श्रृंगार का सामान होता है, वो किसी मंदिर में दान कराते हैं।
और ये वाला हम अपने किसी मान को किसी को भी दे सकते हैं। जो सिंदूर है जो माता रानी के लिए रोज़ लगाया है, ये मैं अपने पास रख लूँगी। और जो आसन है ये भी दोबारा इस्तेमाल हो जाएगा धुल के। और जो चौकी पे कपड़ा बिछा है इसको भी दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं धुलकर। और जो हमने जल रखा था यहाँ पर उसको भी हम अपने पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। फ्रेंड, इस तरह से ही हमें जो हमारी चौकी पे रखा हुआ सामान है ना, उसका विसर्जन करना रहता है। इधर उधर कहीं पर भी नहीं डाला जाता है। इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि आपने 9 दिन तक इतने प्रेम पूर्वक पूजा करी है और सब कुछ आपने बहुत अच्छे से किया, लेकिन इस पे रखा हुआ सामान इधर उधर नहीं डालना चाहिए, ठीक है? क्योंकि कभी किसी के पैरों के पास आएगा, इधर उधर उड़ रहा है। और गंगा जी में भी आप कोशिश करें नहीं डालें ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये भी ठीक नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि गंगा मैया के भी किनारे से आ जाती हैं वो, फिर उनका यही होता है, कभी इधर उड़ रही हैं हवा में, उधर वो है। आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जो भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसका भूमि विसर्जन कर दें, सबसे अच्छा होता है। वरना आपके घर में इतने तो गमले होते ही हैं, थोड़ा थोड़ा आप सब में डाल दें खाद के रूप में, ठीक है? फिर इस चौकी को हटा देते हैं। और चौकी को हटाने के बाद में इसके नीचे ना थोड़ा सा मतलब साफ़ कर लेते हैं जल डाल के। और फिर यहाँ पर आप कोई भी शुभ चिन्ह बना दें, ओम बना दें या स्वास्तिक, फिर वहाँ पर कोई दीप जला दें, ठीक है? इस तरह से जो चौकी का विसर्जन होता है वो होता है 10वीं तिथि पर। राधे राधे, हरे कृष्णा।